लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को धार देने में जुट गए हैं। वहीं चुनाव लड़ने की आस जगाए बैठे नेता भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। कल तक जो विधायक अपनी पार्टी के नेता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे और आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात कर रहे थे, राज्यसभा की वोटिंग के दौरान वो विधायक अपनी पार्टी से बगावत करते दिखे। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए हुए मतदान में समाजवादी पार्टी के कई विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबरें आईं। इस पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए सभी हथकंडे अपना सकती है। अब तक राज्यसभा चुनाव को नीरस कहा जाता था, लेकिन इस बार के चुनाव में कई तरह के मसाले देखने को मिले। राज्यसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी के 3 विधायक बागी हो गए और अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की बात करने लगे। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और राकेश पांडे ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट देंगे। राकेश प्रताप सिंह ने वोट डालने से पहले कहा कि मैं किसी से नाराज नहीं हूं, लेकिन वोट मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज पर करूंगा। बता दे, राकेश प्रताप सिंह अमेठी गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अभय सिंह अयोध्या जनपद और राकेश पांडे अंबेडकर नगर से सपा विधायक हैं। राकेश पांडे के बेटे और सांसद रितेश पांडे 2 दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। राज्यसभा चुनाव के लिए जारी वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा और सपा विधायक मनोज पांडे ने पार्टी के मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप पद से इस्तीफा दे दिया। मनोज पांडे पार्टी के ब्राह्मण चेहरा रहे हैं और अखिलेश उनके जरिए ब्राह्मणों को भी साधने की कोशिश में लगे थे। कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। मैंने आपसे कहा कि सरकार के खिलाफ वोट डालने में साहस की जरूरत है, साहस की जरूरत है। अब वो नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है, तो वो जाने, क्योंकि उनकी वे क्या बोला था अभी आप, अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। मेरी अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। कोई बात नहीं, जब जो भोज में नहीं आए, चर्चाएं आपके माध्यम से भी थी, चर्चाएं और तरह से भी थी। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। लेकिन अब सपा का ब्राह्मण वोट बैंक खिसक सकता है। मनोज पांडे ने अपना इस्तीफा अखिलेश यादव को भेजा और कहा, मैं मुख्य सचेतक के पद से त्यागपत्र दे रहा हूं, कृपया इसे स्वीकार करने की कृपा करें। सपा से इस्तीफा देने के बाद मनोज पांडे ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की। मनोज पांडे यूपी के रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक हैं। सूत्रों के अनुसार इस बात की संभावना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मनोज पांडे को बीजेपी रायबरेली से टिकट दे सकती है। यूपी विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं, जिनमें से फिलहाल 4 सीटें खाली हैं, यानी अभी कुल विधायकों की संख्या 399 है। इनमें एनडीए के पास कुल 288 विधायक हैं, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन विधायकों की संख्या 110 है। एक सीट पर जीत के लिए 37 विधायकों की जरूरत है। ऐसे में 8वें उम्मीदवार की जीत के लिए बीजेपी को 9 और विधायक चाहिए। तो वहीं समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवारों की जीत तय है और क्रॉस वोट की वजह से तीसरी सीट फंस सकती है। इधर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों को वोट देगी। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने सोमवार को इसकी घोषणा कर दी थी। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 2 विधायक हैं।
राज्यसभा की जंग में अखिलेश को मिले इस झटके से उनकी मुश्किलें बढ़ना लाजमी है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि अभी कई और कद्दावर नेता अखिलेश का साथ छोड़ सकते हैं, जिसमें मुलायम के करीबी रहे रेवती रमन सिंह का नाम चर्चा में है। खबर है कि अखिलेश से नाराज चल रहे 7 बार के विधायक और 3 बार के सांसद रेवती रमन सिंह बहुत जल्दी सपा से किनारा कर सकते हैं। वहीं अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल और अखिलेश के बीच हुई तीखी बहस ने भी पल्लवी के तेवर साफ कर दिए हैं। देखा जाए तो जयंत चौधरी के साथ छोड़ने के बाद अखिलेश का कुनबा बिखरता जा रहा है। जयंत के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य, सलीम शेरवानी के बाद अब क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों ने भी अखिलेश को करारा झटका दिया है।